अब मैं आपको श्री भक्तमाल का भक्त और भगवान का वार्तालाप सुनाऊंगी। भगवान भक्तों से क्या कहते हैं, और मैं संस्कृत में नहीं सुनाऊंगी। संस्कृत का अर्थ जो इसमें लिखा है ना भक्तमाल में, वही सुनाऊंगी। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरे शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मैंने अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके बस में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया, वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता।
उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरक्त होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। बोलो संत और भगवंत की जय। मैंने आपको भक्त और भगवान का वार्तालाप सुनाया। अब मैं आपको सभी भक्तों के दर्शन कराऊंगी। देखिए, ये हैं भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी पर श्री हनुमान जी की कृपा। ये हैं सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी। ये हैं संकीर्तन के आचार्य देव ऋषि नारद। ये हैं भगवान नरसिंह की गोद में भक्त प्रहलाद। ये हैं भक्त ध्रुव पर भगवान का अनुग्रह। ये हैं श्रीमद शंकराचार्य जी। ये हैं श्री वल्लभाचार्य जी। ये हैं श्री माधवाचार्य जी। ये हैं श्री रामानुजाचार्य जी। ये हैं श्री निम्बारकाचार्य जी। ये हैं श्री आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी। ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रेमोन्माद। ये हैं श्री ज्ञानेश्वरी। ये हैं संत श्री ज्ञानेश्वर। ये हैं भक्तिमती मीराबाई का विषपान करना। ये हैं श्री भक्त श्री सूरदास जी। ये हैं संत ज्ञानेश्वर जी। ये हैं संत कबीरदास जी। ये हैं भक्त सुदामा का ऐश्वर्य।
जब भगवान ने सुदामा जी को 3 मुट्ठी चावल के लिए सब ऐश्वर्य दिया था। ये हैं श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी। ये हैं श्री स्वामी श्री हरिदास जी। ये हैं भक्त जयदेव जी। ये हैं भक्त बिल्वमंगल जी। ये हैं श्री सठ कोपाचार्य जी। ये हैं भक्त नरसिंह मेहता जी। ये हैं संत नामदेव जी। ये हैं ब्रजमंडल के संकीर्तन में महाभागवत श्री उद्धव जी का प्राकट्य। मैंने अभी आपको सभी भक्तों के दर्शन कराए हैं। अब मैं श्री भक्तमाल सुनाऊंगी कल से। आप सभी भक्तों के जो सभी भक्तों के मैंने दर्शन कराए हैं उन सभी भक्तों की अब कथा सुनाऊंगी मैं। बहुत सुंदर बहुत रोचक कथाएं हैं सभी की। आप ज़रूर सुने, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बहुत सुंदर कथाएं हैं सभी भक्तों की। बोलो भक्त और भगवान की जय।